आदाब। तेलंगाना रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर 47 स्कूल्स और 4 जूनियर कॉलेजेस फंक्शन कर रहे हैं। ये 47 स्कूल्स में 12 स्कूल्स माइनॉरिटीज़ के लिए इंटेंड करे हैं। ये 12 स्कूल्स में 6 स्कूल्स को एजुकेशन डिपार्टमेंट से फंडिंग आ रहा है और बाकी 6 स्कूल्स को माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से फंडिंग मिल रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो 6 स्कूल्स फंक्शन कर रहे हैं वो 1986 में शुरू करे हैं। इसमें क्लासेस 5th to 10th तक हैं और 2008 में ये स्कूल्स इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट हो चुके हैं। और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जो फंड कर रहे हैं इसके अंदर 6 स्कूल्स हैं, वो भी ये रेजिडेंशियल पैटर्न में ही शुरुआती इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में स्टार्ट हुआ है। क्लासेस 5th to 10th क्लास तक हर क्लास में 2-2 सेक्शंस हैं और ईच सेक्शन में 40 बच्चों को हम शरीक कर सकते हैं। ये 12 माइनॉरिटी स्कूल्स में 3 गर्ल्स स्कूल्स हैं, एक नलगुंडा और एक इब्राहीमपट्टनम में और तीसरी स्कूल है महबूब नगर में। बाकी सब 9 स्कूल्स बॉयज़ के लिए इंटेंड करें। वनपर्ती में एक स्कूल है बॉय स्कूल, ज़हीराबाद दिगवाल में है, वरंगल जो इकबाल साहब यहाँ पर बैठा हुआ है उन्हें प्रिंसिपल है, वरंगल में एक माइनॉरिटी स्कूल है, हयात नगर हैदराबाद के नज़दीक हयात नगर में एक है, कमारेड्डी निज़ामाबाद में एक स्कूल है और नलगोंडा में बॉय स्कूल भी है, संगारेड्डी कंदी में एक माइनॉरिटी स्कूल है, इब्राहीमपट्टनम जो गर्ल्स स्कूल है, नगरम निज़ामाबाद में एक स्कूल है और बरकस में एक स्कूल है। 2 माइनॉरिटी जूनियर कॉलेजेस भी ये सोसाइटी में फंक्शन कर रहे हैं, एक नगरम निज़ामाबाद में है और दूसरी है हैदराबाद बरकस में है। ये दोनों स्कूल्स भी अपग्रेडेड, दोनों कॉलेजेस भी अपग्रेडेड कॉलेजेस हैं। इसमें MPC, BIPC और CEC स्ट्रीम्स ऑफ़र कर रहे हैं। बाकी सब स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम में इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं। ये स्कूल्स को पूरे फैसिलिटीज़ देने का कोशिश कर रहे हैं। जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का फंडिंग है उसके अंदर एलोकेशन भी हुआ है। वरंगल स्कूल का बिल्डिंग कंप्लीट हुआ है, वैसे ही निज़ामाबाद में कमारेड्डी का बिल्डिंग भी रेडी हुआ है और 2 स्कूल्स का अभी लैंड एक्विजिशन का कोशिश हम कर रहे हैं। एक तो है आप कंटिन्यू। 2 स्कूल्स हयात नगर और वनपर्ती का लैंड एक्विजिशन का हम कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों स्कूल्स को भी लैंड मिले तो बिल्डिंग बनने का पॉसिबिलिटी है। यहाँ का रेजिडेंशियल सेटअप आपको मालूम है 1972 में फर्स्ट रेजिडेंशियल स्कूल सरवेल में हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री जी PV नरसिम्हा राव ये पहला स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं और रेजिडेंशियल सेटअप कंट्री का फर्स्ट मॉडल वो सर्वेल स्कूल से ही शुरुआत हुआ है। बाद में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल्स और बाकी सब रेजिडेंशियल स्कूल्स जो स्टार्ट हुआ है यही मॉडल पे बनाए हैं। ये रेजिडेंशियल स्कूल्स में अच्छा सा कल्चर है। यहाँ का टीचर्स ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने का जो एफ़र्ट यहाँ पर होता है। हमारे एल्यूमिनाई बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पास हुए से स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज में अच्छा सा वोकेशंस और प्रोफेशनल कोर्सेज IITs और मेडिकल कॉलेजेस में यहाँ से स्टूडेंट्स पास होके शरीक हुए हैं। If you see any of the top bureaucrats or doctors or engineers, they are all products of our residential schools. Minority schools में हर साल 5th क्लास का एंट्रेंस टेस्ट हम जनरल स्कूल्स के साथ लेते हैं। 80 बच्चों का एडमिशन लेते हैं हर स्कूल में। 80 स्टूडेंट्स का एडमिशन अगर पूरे बच्चे नहीं आए तो देन वी विल ओपन इट फॉर डायरेक्ट एडमिशन। और 6th, 7th, 8th क्लासेस में भी माइनॉरिटी स्कूल्स में अगर कुछ वैकेंसीज पड़े तो वो भी हम
बच्चों को सीधे एडमिशन देने के लिए प्रिंसिपल्स को परमिशन देते हैं। माइनॉरिटी स्कूल्स में हम बच्चों का पूरा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, यूनिफॉर्म्स दे रहे हैं। 5th क्लास में बच्चे जब शरीक होते हैं तो बच्चों को ट्रंक बॉक्सेस भी देते हैं। यहाँ का लैबोरेटरीज़ और डाइनिंग हॉल वो सब फैसिलिटीज़ हम ऑक्यूमेंट कर रहे हैं। Recently, Commissioner School Education has sanctioned 3.5 crores and he has given orders to Jail Department for procurement of furniture to all the residential schools for dormitory furniture in the residential schools and also classroom furniture. हमारे रेजिडेंशियल स्कूल्स में सुबह में 5 बजे को एकेडमिक एक्टिविटी शुरू होते हैं। बच्चों को वेकअप कॉल देते हैं और एक मॉर्निंग वार्म अप और एक्सरसाइजेस कराते हैं। उसके बाद बच्चों को क्लासेस शुरू करते हैं और 9 बजे वैसा ब्रेकफास्ट देते हैं। फिर दोपहर में क्लासेस होने के बाद लंच और आफ्टरनून सुपरवाइज स्टडी रहते हैं। इवनिंग विद देयर विल बी टाइम फॉर स्पोर्ट्स एंड अगेन आफ्टर डिनर supervised study. So teachers will be given duty round the clock. So if we have house master system, we also have ATP assistant to the principal and deputy warden take care of the children. और मेस भी डाइनिंग हॉल सुपरविजन भी बच्चों के साथ कराते हैं हम और बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बच्चों का जब मेनू देते हैं स्कूल में प्रोमिनेंट प्लेस में डिस्प्ले होते हैं और सुबह से शाम तक जो बच्चों को खाना देते हैं वो सब अंडर क्लोज स्क्रूटिनी बाय द प्रिंसिपल एंड डेप्टी वार्डन। गुड फूड विथ नरिशमेंट इज़ गिवन टू द स्टूडेंट्स। स्कूल्स में स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, साइंस एक्सपेरिमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और other innovative programs like training students to do creative writing. Creative workshops are also being held for the students. This is a regular activity in our schools. Around the year the child is kept busy. बच्चों को इतना मौका देते हैं हम। ये जो नया सिस्टम CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करे है, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, इसके अंदर बच्चों को जो एक्सपीरियंसेस देना है हमारे स्कूल्स में वो सब फैसिलिटीज़ हम रखे हैं। और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए, अवेयरनेस के लिए हमारे प्रिंसिपल्स बहुत कोशिश कर रहे हैं। पैम्फलेट्स प्रिंट कर रहे हैं, मीडिया में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अवेयरनेस के लिए बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे चुके हैं। और हमारे पुराने स्टूडेंट्स से they are interacting with our alumni and they are showcasing to the parents how these schools have created such wonderful class set of students. So I hope that more and more parents are come to our institutions and avail the facilities which government of Telangana has provided to these schools. हमारे CM साहब और डिप्टी CM साहब हमारा चेयरमैन है, सोसाइटी का चेयरमैन, माइनॉरिटी एजुकेशन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। और ये 12 स्कूल्स का तो जो फंडिंग ऑन टाइम देते हैं। पहले 2 साल के पहले हमारा सैलरीज़ का भी बहुत दिक्कत होती थी। अभी तो फंडिंग पूरे स्कूल्स का जो उनका एलोकेटेड फंड्स है वक्त पे वो फंड्स तेलंगाना गवर्नमेंट इज़ गिविंग अस एंड वी आर एबल टू do lot of academic activity for the welfare of the students.